हाँ तो भाई फ्लिपकार्ट की तरफ से फिर से एक बड़ा सेल आने वाला है, यानी कि साल का जो सबसे बड़ा सेल होता है फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन मार्केट में वो होता है बीबीडी सेल। और ये भाई साल में एक ही बार लगता है, वो भी फ्लिपकार्ट पर, और अमेजोन पर भी लगता है। वो अमेजोन पर ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल होता है। तो हम बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट के बीबीडी सेल में आईफोन 13 का प्राइस कितना रहेगा और इसमें हमें कितने प्राइस में मिल जाएगा, नो कॉस्ट ईएमआई पर कैसे लेना चाहिए और ईएमआई पर हमें कैसा परचेस करना चाहिए, ईएमआई पर हमें कौन सा कितना चार्ज लगेगा अगर परचेस करेंगे तो, और बीबीडी सेल में हमें क्या क्या ज़रूरत होता है स्मार्टफोन को परचेस करने के लिए, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीबीडी सेल के बारे में कि ये कब आने वाला है और ये कब इसका जो स्टार्टिंग रहेगा वो कब से रहेगा। तो हमेशा की तरह ये अक्टूबर में शुरू होगा और किस डेट में रहेगा ये अभी कमिंग सून में है और डेट अभी कंफर्म नहीं है कि कौन से डेट में रहेगा, पर मेरे हिसाब से अक्टूबर में हमेशा की तरह आएगा। और ये लगभग 8 से 10 दिन के लिए रहता है या फिर 15 दिन के लिए रहता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बिकते हैं वो एप्पल के फ़ोन होते हैं, क्योंकि इसमें डिस्काउंट बहुत ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पर लोगों के लिए 2 प्लस पॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखोगे आईफोन 16 भी आने वाला है और आईफोन 16 की वजह से उसके नीचे जितने भी सीरीज होते हैं एप्पल के वो सारे प्राइस डाउन कर देते हैं। और यहाँ पर बीबीडी सेल में इसका डिस्काउंट हमेशा की तरह लगता ही है, तो इसकी वजह से 2 प्लस पॉइंट रहेंगे आईफोन को परचेस करने के लिए। तो बात कर रहे हैं आईफोन 13 के बारे में। तो आईफोन 13 का प्राइस अगर देखा जाए 2022 में ना, तो ये 2022 के बीबीडी सेल में 48,999 रुपया था, जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी कम प्राइस में था। और उसके बाद में 2023 में जब इसका सेल लगा बीबीडी सेल, तो यहाँ पर उसका प्राइस 38,990 रुपया हो गया था। क्योंकि भाई यहाँ पर देखो आपकी कितना ज़्यादा डिस्काउंट मिला। फिर आपको 2024 जो है ना, 2024 में डिस्काउंट अगर आप देखोगे तो यानी कि भाई 30 से 35 हज़ार के बीच में इसका आपको प्राइस मिलने वाला है आईफोन 13 का। और अगर नो कॉस्ट ईएमआई की बात करें कि यहाँ पर अगर नो कॉस्ट ईएमआई पर आप परचेस करना चाहते हो आईफोन 13 को, कोई भी फ़ोन हो, चाहे एप्पल का हो गया फिर अलग ब्रांड का हो गया, तो उसके लिए आपको नो कॉस्ट ईएमआई पर जितना पेमेंट मांगेगा फिर ऑनलाइन पर उतना ही आपको देना पड़ेगा, कोई अलग से चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप ईएमआई पर लोगे तो आपको मैक्सिमम 16% का आपको इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि 6 महीने का ईएमआई लोगे तो यहाँ पर आपको लगभग 2 से 2,500 तक का आपको और भी अलग से पेमेंट देना पड़ेगा। और 199 रुपये का आपको प्रोसेसिंग चार्ज भी लेता है, जैसे कि ईएमआई पर परचेस करोगे जो बैंक होता है 199 यानी कि 200 रुपया यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ज भी लगता है आपके लिए, तो यहाँ पर 200 रुपया और भी बढ़ जाएगा। तो देखा जाए मेरे हिसाब से कैश पेमेंट वाला प्राइस काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए। पर यहाँ पर बीबीडी सेल में अगर देखा जाए ना, तो बीबीडी सेल इतना आसानी से आप परचेस नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको एसबीआई का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या फिर आईसीआई बैंक का या फिर एचडीएफसी बैंक का, ये सारे बैंक होते हैं। तो आपको फ़ोन काफ़ी कम प्राइस में भी मिल जाता है। यहाँ पर बैंक के ऑफर पे भी आपको 1,000-2,000 का डिस्काउंट मिलता रहता है। जैसे कि अगर मान लो कि बीबीडी सेल अगर 20 तारीख को आ रहा है, तो यहाँ पर 19 तारीख से ही जिसके पास मेंबरशिप रहता है ना, यानी कि 199 रुपये में जिसको भी परचेस करना रहता है आईफोन या फिर कोई अलग ब्रांड का फ़ोन, तो यहाँ पर मेंबरशिप वो परचेस कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से वो एक दिन पहले से ही सेल का लाभ उठाने लगते। तो यहाँ पर उनके लिए सबसे ज़्यादा मतलब सहयोग हो जाता है, जिसके लिए अगर फ़ोन अगर परचेस करना है तो उन्हें 150 रुपया और भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक दिन पहले मिल जाता है, क्योंकि एक दिन पहले जितने भी लोगों को परचेस करना रहता है वो मेंबरशिप परचेस करके रखते हैं। तो यहाँ पर फ़ोन हमेशा की तरह हर बार आपको मिलेगा जो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप पहले ही परचेस करना चाहते हो तो इसका आपको बीबीडी सेल का मेंबरशिप आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आप बाद में परचेस करोगे तो वही होगा जो अगली बार हुआ था कि आईफोन आपने ऑर्डर कर दिया फिर लास्ट में कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप एक दिन पहले करना चाहते हो इसे परचेस, तो मेरे हिसाब से आप मेंबरशिप परचेस कर लेना, उसकी वजह से आप बाय कर सकते हो। अमेजोन की बात रही तो उस पर भी प्राइस मेरे हिसाब से इतना ही आता है, 30,000 या 32,000, लगभग 1 से 1,500 का फ़र्क मिलेगा। वो भी सारे फ़ोन में नहीं, बस 1-2 फ़ोन में, क्योंकि देखा जाए तो सारे प्राइस बिल्कुल सेम होते हैं हर जगह पर। और जो ऑफर्स होता है वो बैंक के ऑफ़र की वजह से होता है, क्योंकि उस पर कुछ अलग बैंक का ऑफ़र मिलता है और फ्लिपकार्ट पर कुछ अलग बैंक का ऑफ़र मिलता है। तो अपने हिसाब से देख लेना कौन से बैंक पर कितना ऑफर चल रहा है। और बीबीडी सेल में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होता है आईफोन परचेस करना, और इसमें सबसे कम प्राइस में आईफोन भी मिलता है। तो अगर आप एक आईफोन परचेस करने का प्लान करें, वो भी आईफोन 13, तो आप अभी वेट कर लो। फिलहाल की प्राइस की बात किया जाए तो 52,000 या 53,000 के आसपास में अभी। और अगर आप इसे अभी परचेस कर लोगे तो बहुत ज़्यादा प्राइस आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप 1.5 से 2 महीने के आसपास बीबीडी सेल आने वाला है तो वहाँ तक आप थोड़ा वेट कर लो और उसके बाद में आप आईफोन 13 को परचेस करना। अगली वीडियो में लेकर आऊँगा जो ना, वो आईफोन 14 के ऊपर रहेगा कि उसमें देखूंगा कि 2023 में कितना प्राइस उसका था बीबीडी सेल में, और उसके हिसाब से देखूंगा कि कितना प्राइस आ सकता है अब की बार में।
अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो। हमने आगे बताया कि EMI पर कितना चार्ज लगेगा, नो कॉस्ट EMI पर तो जितना रहेगा उतना ही परचेस का आपको प्राइस देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी बेटर चॉइस रहता है BBD सेल। और यहाँ पर एक और भी रहता है जैसे कि जो होता है दिवाली का सेल। तो यहाँ पर वैसे ऑनलाइन के लिए तो BBD सेल होता है, और दिवाली के लिए मेरे हिसाब से ऑफलाइन जैसे शॉप में जाओगे तो वहाँ पर डिस्काउंट कुछ अपने तरफ से दिए रहते हैं, तो वहाँ पर आप परचेस कर सकते हो। पर अगर मैं अपना एडवाइस दूँ तो मेरे हिसाब से आप BBD सेल में एक फ़ोन परचेस करना, अगर आप परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो 1 से 1.5 महीने और आप इंतजार करो, आपके लिए एक बेटर ऑफर आने वाला है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट में करना, तो मैं आपके कमेंट का तुरंत ही रिप्लाई करूँगा और आपको एडवाइस दूंगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए।